ओके दोस्तों, सो द लास्ट कॉनिक जो हमारे काम का है एंड दैट इज द हाइपरबोला. नाउ व्हाट इज हाइपरबोला? It is a locus of a moving point which moves such that the difference of its distances from its two fixed points always remains constant. यानी अगर दो फिक्स पॉइंट है S1 और S2, पॉइंट P इस तरीके से मूव करेगा जो कि PS1 माइनस PS2, ये जो डिस्टेंस होगा उसका मॉड दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला. सो हम S1 जो है वो S1 को हम क्या बोलेंगे? मान लो वो वाला पॉइंट है C,0 और S2 जो है दैट इज माइनस C,0. यहां पे हम जनरलिटी का कहीं पर भी लॉस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाया ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस हमेशा यहां पर ला सकता हूं मैं. ठीक है, लेट द कांस्टेंट बी इक्वल्स टू 2a. ठीक है, सो व्हाट इज जनरल पॉइंट क्या है? x, y. तो PS1 जो होगा दैट इज अंडर रूट C माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या है? अगर मैं मॉड लगा नहीं रहा हूं, मैं मान लेता हूं ये वाला क्वांटिटी बड़ा है. बेसिकली ये हमारा दो पैराबोला का और स्क्वायरिंग करने पे ऐसा भी मॉड का कोई इफेक्ट रहता नहीं है. तो हम ले लेते हैं, मान लो PS2 बड़ा है, मान लो C प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस C माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a. तो चलो उसको उधर ले जाता हूं. C प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड नाउ लेट्स स्क्वायर इट इन द बोथ साइड. अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4A C माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. C स्क्वायर गॉन, एक्स स्क्वायर गॉन, वाई स्क्वायर गॉन. और 4 से भी पूरा डिवाइड कर दो क्योंकि वो 4CX आएगा तो 4 तो पूरा कट जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा CX माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर. राइट, दिस इज व्हाट यू कैन राइट. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस एक बार स्क्वायरिंग करो तो C स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A टू द पावर 4 माइनस 2A स्क्वायर CX इक्वल्स टू A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर CX प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसको मैं लिख सकता हूं. सो दिस इज कट. सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वाई स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, that is equals to 1. That is the equation of a hyperbola. ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी को हम बोल देते हैं बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, यहां पर अब ध्यान देना, जो इसका एसेंट्रिसिटी होती है, एसेंट्रिसिटी E, that is equals to 1 plus b square by a square, and this comes out to be greater than 1. This comes out to be greater than 1. ठीक है। अब यहां पर इसका जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसका फिगर किस प्रकार से होती है? लेट्स सी। तो स्टैंडर्ड इलिप्स की तरह ही है। ठीक है। यहां पे नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, और यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस। ठीक है। यहां पे हाइपरबोला का जो शेप होता है, ये मेरा कुछ इस प्रकार से होती है। अच्छा, एक्स वाई अगर मेरा 0 है तो एक्स का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो यहां पर हमारे दो पॉइंट्स आ गया है, ये हमारा है ए, ये है हमारा ए डैश। ये वाला पॉइंट है a, 0 और ये वाला पॉइंट है माइनस a, 0। ठीक है। तो ए डैश को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। It is called the transverse axis of a hyperbola. इसका जो लेंथ होता है वो होता है 2a। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट हम और मार्क करते हैं जो राइट नाउ इसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस में तुम लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। बी डैश, ठीक है, और 0, b और 0, माइनस b, ये y एक्सिस को तो कभी कट ही नहीं करता है। ठीक है, y एक्सिस को तो कभी कट ही नहीं करता है। सो b डैश को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। उसका लेंथ जो होता है उसका वो होता है 2b। ठीक है। ए और बी में यहां पर कोई संबंध नहीं है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन ट्रांसवर्स होगा कौन कॉन्जुगेट होगा वो डिपेंड करता है किसके आगे माइनस है। यहां पर इक्वल्स टू 1 करने के बाद जिसका माइनस हो गया वो हमारा हो गया कॉन्जुगेट, और जिस पर प्लस है वो हमारा हो गया है कितना, कौन सा, ट्रांसवर्स। ठीक है, ये हाइपरबोला में इंपॉर्टेंट है मेरे। अच्छा, यहां पर है मेरा फोकस S1 AE, 0,
यहां पर है मेरा दूसरा फोकस -AE,0। यहां पे ऑब्वियसली बात है E हमारा ग्रेटर देन 1 है तो फोकस दूर रहेगा ओरिजिन से। यहां पर जो दोनों लाइंस है ये दोनों है मेरा डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों लाइन जो है वो है डायरेक्ट्रिक्स। इसके अंदर इसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू A/E, इसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू -A/E। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। O that is 0,0 is the center of hyperbola। ठीक है, राइट। ये बेसिकली हमारे काम के पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। यहां पर जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो क्या है, y² बाई A² माइनस x² बाई B²। सॉरी, ये इक्वल्स टू 1 अगर है तो अब हमारा उल्टा हो जाएगा। कौन बड़ा है वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, A और B दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जो आएगा y के आगे हमारा पॉजिटिव है तो यहां पर हमारा हाइपरबोला इस प्रकार से बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पर जो हमारा फोकस होगा वो होगा 0,B और 0,-B, और यहां पर दो पॉइंट्स जो है वो हम मार्क कर देंगे, क्या, A,0 और A' -A,0। यहां पर 2A जो है वो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा और 2B जो है वो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा, बट अदरवाइज जो है उसके लेंथ्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस एंड दिस। यहां पर हो जाएगा y इक्वल्स टू B/E, सॉरी उन्होंने फोकस दिखाया था, सॉरी, ठीक है ना, चेंज कर लेना। ओके, सो दीज आर बेसिकली सम स्टैंडर्ड हाइपरबोलास जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। उसमें क्या है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पे इक्वेशन है बीच में माइनस है तो लोगों ने दिमाग लगाया और लोगों ने ये सोचा जो क्यों ना हम ऐसे लेते हैं a sec theta, b tan theta, theta is a parameter। थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है, उसको एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, लेकिन वो हमारा किसी काम का नहीं है राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है यहां पर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज a sec theta, b tan theta when theta is basically the parameter। ठीक है, कोई जनरल सेकेंड डिग्री कॉनिक जो है वो पैराबोला कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा हमारा, क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट
represents a hyperbola if it represents a hyperbola if क्या है mod AHB AHG HBF this is not equals to 0 and H square is greater than AB. H square is greater than AB. Okay? Okay दोस्तों, so अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने हर कर्व का टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल का इक्वेशन बनाए थे, यहां पर भी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन जो है वो हम बनाने वाले हैं. तो लेट्स सी एक एक करके सारे के सारे जो है वो हम देखते हैं कैसे होगा. पॉइंट P हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. ठीक है, सो x जो है वो है हमारा a sec थीटा, तो dx बाई डी थीटा जो हमारे पास आएगा दैट विल बी a sec थीटा tan थीटा. और जो हमारा y है दैट इज b tan थीटा, तो dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा. सॉरी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास आएगा दैट इज dy बाई dx दैट इज b बाई a sec थीटा बाई tan थीटा. जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा दैट विल बी सिंपली b बाई a sec थीटा बाई tan थीटा. एंड इफ वी सी दैट इज इक्वल्स टू b by a cos gone, cosec theta. ठीक है, that leads us to a very important funda. देखो ध्यान दो, cosec theta जो है that is less than or equals to -1. तो इन केस ऑफ हाइपरबोला जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दैट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b बाई a और लेस देन और इक्वल्स टू माइनस b बाई a. b बाई a से छोटे टेंजेंट का स्लोप जो है वो तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं कहीं पर भी. स्लोप जो होगा वो डेफिनेटली उससे ज्यादा तो बड़ा हमारा डेफिनेटली होने वाला है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल डिस्कस इट इन द लेटर स्टेज. थोड़ी देर बाद इसको हम डिस्कस करते हैं. हाइपरबोला में एक स्पेशल चीज होती है जो बाकी अभी तक के सारे कॉनिक्स में हमारे मिसिंग थी. लेट्स सी. अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आएगा y माइनस b tan थीटा b बाई a sec थीटा बाई tan थीटा x माइनस a sec थीटा. उसको उधर ले जाओ.
सो ए वाई tan थीटा माइनस ए बी tan स्क्वायर थीटा that is equals to bx sec theta माइनस ए बी sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर, इसको यहां पर लेकर आ जाओ, तो bx sec थीटा माइनस ए वाई tan थीटा ए बी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास ए बी हो गया है, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई tan थीटा बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1। ए सेक थीटा बाई ए माइनस वाई tan थीटा बाई बी that is equals to 1. That is the equation of tangent that we are going to get. Now what about normal? Normal के लिए क्या होगा, जो हमारा slope of normal होगा, that slope of normal is b, slope of tangent का उल्टा minus a by b tan theta by sec theta। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस b tan theta माइनस a tan theta बाई बी सेक थीटा एक्स माइनस ए सेक थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा वाई बी सेक थीटा माइनस बी स्क्वायर tan थीटा सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स tan थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा। ओके, सो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ए एक्स tan थीटा प्लस वाई बी सेक थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। एंड नाउ लेट्स डिवाइडेड बाय सेक थीटा इनटू tan थीटा बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस वाई बी बाई tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। That is going to be the equation of normal. तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा, जो व्हाट अबाउट अगर मैं जो पॉइंट से टेंजेंट बना रहा हूं वो मेरा ओरिजिन है यानी 0,0 है। हाइपरबोला में जो हमारा स्लोप है वो स्लोप हमेशा b बाई ए से तो बड़ा ही होता है। तो हाइपरबोला के केस में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस हमें देखने को मिलती है, जो अगर मान लो मैं 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करने जाता हूं तो एक्चुअल में टेंजेंट आ ही नहीं पाता है, यानी ओरिजिन से यानी सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से अगर मैं ड्रॉ करता हूं सो टेंजेंट तो मेरे पास बनता ही नहीं है, उसके बदले हमें दो इस प्रकार की लाइन मिलती है। इसका स्लोप है b बाई ए और इसकी स्लोप है माइनस b बाई ए। सो
यहां पर जो इक्वेशन हमारी बनती है वो एक्चुअल में हम देखते हैं जो हाइपरबोला को वो टच करने का तो कोशिश करता है, लेकिन वो टच जो है वो कभी कर नहीं पाता है। सिमिलरली इधर भी वो टच कभी भी कर नहीं पाता है, बट करने का कोशिश जो है वो तो हमारा डेफिनेटली रहती है। सो अगर मैं 0,0 से देखूं, ठीक है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स, और इसका क्या है? माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स, और इसका इक्वेशन है माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। सो दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान दो। y इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स एंड y equals to minus b by a into x are called asymptotes of hyperbola। इन दोनों लाइन को हम बोलते हैं हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स। अच्छा, एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होती है एक्चुअल में? एसिम्पटोट्स का मतलब होती है दे आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। तो हाइपरबोला के लिए दो स्पेशल लाइन जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, एंड दे आर बेसिकली द टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट। हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट से तुम जो भी टेंजेंट बनाओगे, बाहरी कोई पॉइंट से, कोई भी टेंजेंट का स्लोप b बाई ए से कम नहीं होगा पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में माइनस b बाई ए से बड़ा नहीं होगा। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमें हाइपरबोला के केस में मिलती है। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अपना कॉनिक सेक्शन है वो कॉनिक सेक्शन अब हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैथ्स के लेवल के हिसाब से हमने बहुत ही ज्यादा कम किए हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें इसके आगे का और कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो कॉनिक सेक्शन के रिगार्डिंग नहीं पड़ने वाली है। तुम लोगों के एक बार सोचने, मैथ्स में इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल ही जाएगा इवेंचुअली। जो मैं वो एक डिटर्मिनेंट बार बार उसके वैल्यू को नॉट इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं, सोचने का ट्राई करना, वो अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो इन दैट केस क्या होगा। मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे फिजिक्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उसके लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, बस एक लास्ट हिंट दे रहा हूं ये इसके रिगार्डिंग। वो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब ये होता है जो मेरा वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो दो लीनियर इक्वेशन में परफेक्टली हमारा फैक्टराइज हो जाता है। ओके, थिंक अबाउट इट। एंड इसी के साथ हम कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट जो है वो अब हम समाप्त करते हैं। ओके।